श्री गुरु पद बंदन करूं, मैं श्री हरि चरण चितधार। धर्मराज जी की शुभ कथा का करूं आज विस्तार। प्राणिन को फल देत हैं जो पाप पुण्य अनुसार, उनकी कथा अनूप्य शुभ मंगल हो परिवार। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको वट सावित्री व्रत में सुनी जाने वाली धर्मराज जी की 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। मदर देश के अश्वपति नाम का एक बड़ा ही धार्मिक राजा था, जिसके पुत्री का नाम सावित्री था। सावित्री जब विवाह योग्य हुई तब महाराज विवाह के लिए बहुत चिंतित थे। एक दिन उन्होंने सावित्री को बुलाकर कहा, पुत्री, तुम अत्यंत विदुषी हो, अतः अपने अनुरूप पति की खोज तुम स्वयं ही कर लो। पिता की आज्ञा पाकर सावित्री वृद्ध एवं अत्यंत विद्यमान सैनिकों को साथ लेकर पति के खोज हेतु देश विदेश की यात्रा पर निकल पड़ी। जब वह अपना पर्यटन कर वापस अपने घर लौटी तो उस समय सावित्री के पिता नारद मुनि के साथ भागवत चर्चा कर रहे थे। सावित्री ने दोनों को प्रणाम किया और कहा, हे पिताजी, आपकी आज्ञा अनुसार मैं अपने पति का चुनाव करने के लिए अनेक देश का पर्यटन कर वापस लौटी हूँ। सल्ब देश में दुष्यंत नाम के एक विख्यात और धर्मात्मा राजा थे, किंतु बाद में तयवश वह अंधे हो गए। जब वह अंधे हो गए उस समय उनका पुत्र बाल्या अवस्था में था। राजा के अंधेपन और बालक के बाल्या अवस्था का लाभ उठाकर उनके पड़ोसी राजा ने उनका राज्य छीन लिया। तब वह अपने पत्नी और पुत्र सत्यवान के साथ वन में चले गए और कठोर व्रत का पालन करने लगे। उनके पुत्र सत्यवान अब युवा हो गए हैं, वह सर्वथा मेरे योग्य हैं, इसलिए उन्हीं को मैंने पति रूप में चुना है। सावित्री की बातें सुनकर देवर्षि नारद बोले, हे राजन, पति के रूप में सत्यवान का चुनाव करके सावित्री ने बड़ी भूल की है। नारद जी के वचनों को सुनकर राजा चिंतित हो गए और बोले, हे ऋषिराज, सत्यवान में ऐसा कौन सा गुण है जो आप ऐसा कह रहे हैं? इस पर नारद जी ने कहा, राजन, सत्यवान तो वास्तव में सत्य का ही रूप है और समस्त गुणों का स्वामी है, किंतु वह अल्पायु है। उसकी आयु केवल 1 वर्ष शेष रह गई है, उसके बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। देवर्षि की बातें सुनकर राजा ने सावित्री से कहा, पुत्री, तुम नारद मुनि के वचनों को सत्य मानकर किसी दूसरे उत्तम गुण वाले पुरुष को अपने पति के रूप में चुन लो। इस पर सावित्री बोली, हे पिताजी, भारतीय नारी अपने जीवन काल में केवल एक ही बार पति का वरण करती हैं। अब चाहे जो भी हो, मैं किसी दूसरे को पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती हूँ। राजा को अपने पुत्री की बात को सुनकर विवश होना पड़ा और सावित्री के द्वारा चुने गए वर के साथ धूमधाम और पूरे विधि विधान के साथ विवाह करा दिया। विवाह के पश्चात सावित्री अपनी राशि वस्त्राभूषण को त्याग कर और सादा वस्त्र धारण कर अपने पति एवं सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। पति और सास ससुर का सेवा ही उसका धर्म बन गया। किंतु ज्यों ज्यों समय बीतता जाता था, सावित्री के मन का भय बढ़ता जाता था। अंततः वह दिन भी आ गया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। उस दिन सावित्री ने निश्चय लिया कि वह आज अपने पति को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेगी। जब सत्यवान लकड़ी काटने हेतु कंधे पर कुल्हाड़ी रख बन जाने लगा तो सावित्री भी उसके पीछे पीछे जाने के लिए तैयार हो गई। सत्यवान ने उसे बहुत समझाया कि वन का मार्ग अत्यंत दुर्लभ है और वहां जाने में तुम्हें बहुत कष्ट होगा, किंतु सावित्री अपने बात पर अटल रही। अपने सास ससुर की आज्ञा लेकर सत्यवान के साथ गहन वन में चली गई। लकड़ी काटने के लिए सत्यवान एक वृक्ष पर चढ़ गए, किंतु थोड़ी ही देर बाद वह अस्वस्थ होकर पेड़ से उतर आए। उनकी अस्वस्थता और पीड़ा को ध्यान में रखकर सावित्री ने उन्हें वट वृक्ष के नीचे उनका सिर अपने जंघा पर रखकर लेटा लिया। लेटने के बाद सत्यवान अचेत हो गए। सावित्री समझ गई कि अब सत्यवान का अंतिम समय आ गया है, इसलिए वह चुपचाप आंसू बहाते हुए ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। अकस्मात सावित्री ने देखा एक हिष्ट पुष्ट देव उसके सामने खड़े हैं। सावित्री ने उनसे पूछा, हे देव, आप कौन हैं? उन्होंने उत्तर दिया, सावित्री, मैं धर्मराज हूँ और तुम्हारे पति को लेने आया हूँ।
सावित्री बोली, हे प्रभु, सांसारिक प्राणियों को लेने के लिए आपके दूत आते हैं, किंतु क्या कारण है कि आज आपको स्वयं आना पड़ा? यमराज ने उत्तर दिया, देवी, सत्यवान धर्म आत्मा तथा गुणों का समुद्र हैं। मेरे दूत उन्हें ले जाने के योग्य नहीं हैं, इसलिए मुझे स्वयं आना पड़ा। इतना कहकर धर्मराज जी सत्यवान के आत्मा को लेकर चल पड़ते हैं। सावित्री अपने पति को ले जाते हुए देखकर स्वयं यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ देर जाने पर जब धर्मराज जी ने सावित्री को अपने पीछे आते देखा तो कहा, हे सावित्री, तुम मेरे पीछे मत आओ, क्योंकि तेरे पति की आयु पूर्ण हो चुकी है और अब वह तुम्हें नहीं मिल सकता। अच्छा होगा कि तुम लौट जाओ और अपने पति की अंतिम संस्कार कर। अब इस स्थान से आगे तुम नहीं जा सकती। सावित्री बोली, हे प्रभु, भारतीय नारी होने के नाते पति का अनुगमन ही मेरा धर्म है और मैं इस स्थान से आगे तो क्या, आपके पीछे पीछे आपके लोक तक जा सकती हूँ, क्योंकि मेरे पति व्रत धर्म से मेरी गति कहीं भी रुकने वाली नहीं है। धर्मराज जी बोले, सावित्री, मैं तेरे पति व्रत धर्म से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम सत्यवान के जीवन को छोड़कर चाहे कुछ भी वरदान मांग ले। तब सावित्री ने वर में अपने ससुर की आंखें मांग ली। धर्मराज जी ने तथास्तु कहा, लेकिन वह फिर भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। तब धर्मराज जी ने उसे फिर समझाया और फिर एक वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने दूसरा वर मांगा कि मेरे ससुर को उनका राज्य वापस मिल जाए। धर्मराज जी ने वह भी दे दिया। उसके बाद भी वह उनके पीछे पीछे चलती रही। धर्मराज जी ने फिर तीसरा वर मांगने को कहा। सावित्री वर मांगा कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। धर्मराज जी ने आवेश में आकर तथास्तु कह दिया। सावित्री धर्मराज जी के पीछे ही चलती रही। उसे अपने पीछे आता देख धर्मराज जी ने कहा, सावित्री, तुम मेरा कहना मानकर वापस चली जा। सत्यवान के मृत्यु शरीर का अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर। इस पर सावित्री बोली, हे प्रभु, आपने अभी मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया है। यदि मेरे पति का अंतिम संस्कार हो गया तो मेरे पुत्र कैसे होंगे? सावित्री के वचनों को सुनकर धर्मराज जी आश्चर्य में पड़ गए और अंत में उन्होंने कहा, सावित्री, तुम अत्यंत विदुषी और चतुर हो। तुम अपने वचनों से मुझे चक्कर में डाल दिया। तुम पतिव्रता है, इसलिए जा, मैं सत्यवान को जीवन दान देता हूँ। इतना कहकर धर्मराज जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए और सावित्री वापस सत्यवान के शरीर के पास लौट आई। सत्यवान जीवित हो गए। उनके पिता का खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। धर्मराज जी और सावित्री की इस कथा को सुनने से अमर सुहाग का वरदान मिलता है। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो, सावित्री माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक धनवान साहूकार रहता था। उसका भरा पूरा परिवार था। वह बहुत खुश थे। एक समय साहूकार की छोटी बहू ने धर्मराज जी के कहानी सुनने का संकल्प लिया। पूजा के बाद बहू ने सास को कहानी सुनने के लिए कहा। सास ने कहा, बहू, मेरे पास समय नहीं है, अभी पूजा करना है, बच्चों को बाहर ले जाना है, तुम किसी और को अपनी कहानी सुना दो। तब बहू अपने बड़ी जेठानी के पास गई और उनसे कहानी सुनने को कहा। जेठानी ने भी कहानी सुनने से मना कर दिया और कहा, मुझे खाना बनाना और बर्तन धोने हैं। फिर छोटी बहू अपने दूसरी जेठानी से कहा, जीजी, मेरी कहानी सुन लो। वो भी बहाना बना दिया और कहा, मुझे अभी बच्चों को देखना है। फिर वह अपने ननद के पास गई और बोली, ननद रानी, मेरी कहानी सुन लीजिए। ननद ने भी मना कर दिया। उसने कहा, मेरे ससुराल से बुलावा आया है, मुझे ससुराल जाने की तैयारी करनी है। अब बहू बहुत परेशान हुई। तभी वहाँ से राजा जा रहे थे। छोटी बहू ने सोचा, क्यों न राजा को ही कहानी सुना दूं। फिर छोटी बहू राजा के पास गई और बोली, राजन, मेरे नित नियम की कहानी सुन लीजिए। राजा ने कहा, मुझे तो पूरा राज्य घूमना है, मेरे पास समय नहीं है। छोटी बहू बहुत निराश हुई। तभी वहाँ उसकी पड़ोसन आ जाती है। तब छोटी बहू अपने पड़ोसन से कहानी सुनने को कहती है। पड़ोसन कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगी।
तब बहू और पड़ोसन दोनों मिलकर बढ़िया तरीके से पूजा करते हैं। छोटी बहू कहानी कहती है और पड़ोसन हुंकारा भरती है। पूरा साल दोनों मिलकर यही नियम किए। छोटी बहू कहानी कहती और पड़ोसन कहानी सुनती। छोटी बहू का धर्मराज जी के व्रत का संकल्प पूरा हुआ। जिस दिन उसने व्रत का उद्यापन किया उसी दिन देवयोग से उसके जिंदगी का अंतिम दिन था। भगवान ने उसे लाने के लिए स्वर्ग से विमान भेजे। स्वर्ग से विमान आया देख छोटी बहू की सास भागकर उसके पास आई और बोली, मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। लेकिन बहू ने मना कर दिया। बहू ने अपने सास से कहा, आपको तो पूजा करनी है और गांव में बच्चों को खिलाने ले जाना है, आप मेरे साथ कैसे आ सकती हैं? फिर बड़ी जेठानी आती है तो बहू कहती है, आप मेरे साथ कैसे चल सकती हैं? आपको तो खाना बनाना है। फिर छोटी जेठानी आती है, उससे भी छोटी बहू कहती है कि आपको तो बच्चे संभालने हैं, आप मेरे साथ कैसे आ सकती हैं? इसके बाद ननद आती है। तब बहू ने कहा, तुम्हें तो ससुराल जाना है, उसकी तैयारी कर रही हो, तुम मेरे साथ कैसे चल सकती हो? फिर राजा आए और बोले, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। लेकिन बहू ने उन्हें भी मना कर दिया और कहा, आपको तो पूरा राज्य घूमना है, आप मेरे साथ कैसे आ सकते हैं? आखिरी में बहू की पड़ोसन आती है और कहती है, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। तब वह कहती है, हाँ तुम चलो मेरे साथ, क्योंकि तुम ही तो हो जिसने पूरे वर्ष मेरी कहानी का हुंकारा भरी हो। छोटी बहू और पड़ोसन दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक जाने लगे। तभी रास्ते में बहू को घमंड आने लगा। वह मन में सोचती है कि मैंने पूरे वर्ष तक धर्मराज जी के नित नियम को निभाया, इसलिए मुझे स्वर्ग का वास मिल रहा है। लेकिन मेरी पड़ोसन ने तो केवल कहानी ही सुनी है, नित नियम नहीं निभाया है, फिर भी मेरे वजह से इसे भी स्वर्ग का वास मिल रहा है। बहू यह विचार मन में सोचे जा रही थी। अचानक भगवान ने उसे विमान से नीचे फेंक दिया। तब बहू ने भगवान से पूछा, प्रभु मेरा अपराध तो बता दीजिए कि आपने ऐसा क्यों किया? तब भगवान ने कहा, तुम्हें अभिमान हो गया, इसलिए तुम यहीं मृत्यु लोक में रहो। अब तुम फिर से 1 वर्ष तक नित नियम निभाओगी, फिर तुम्हें स्वर्ग का वास होगा। भगवान पड़ोसन को स्वर्ग लोक ले गए, क्योंकि पड़ोसन ने बिना स्वार्थ के कहानी सुनी थी। अब छोटी बहू को अपने गलती का एहसास हुआ। उसने फिर से 1 वर्ष तक धर्मराज जी के कहानी का नित नियम निभाया। अब की बार छोटी बहू को लेने के लिए स्वर्गलोक से विमान आया और छोटी बहू उस पर बैठकर स्वर्गलोक चली गई। हे धर्मराज जी, जैसे आपने छोटी बहू और पड़ोसन पर कृपा करी, वैसे ही आपकी कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वालों पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोली धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा रहता था। उसकी 2 रानियां थीं। छोटी रानी राजा को अति प्रिय थी, क्योंकि वह बहुत सुंदर थी और पैसे वाले घर की भी थी। बड़ी रानी इतनी सुंदर नहीं थी और साधारण राशि परिवार से थी। एक बार बड़ी रानी राजपुरोहित के कहने पर धर्मराज जी की कहानी सुनने का नियम लिया। महल में एक ब्राह्मणी आकर बड़ी रानी को धर्मराज जी की कहानी सुनाने लगी। जब छोटी रानी को पता चला तो उसने भी देखकर दासी से कहा कि ब्राह्मणी को कहना कि कल से धर्मराज जी की कहानी पहले मुझे सुनाकर ही बाद में बड़ी रानी को सुनाया करे। ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया। पहले छोटी रानी को धर्मराज जी की कहानी सुनाई। छोटी रानी ब्राह्मणी को दक्षिणा में 5 सोने का मुद्राएं दिया। ब्राह्मणी बहुत खुश हुई। बड़ी रानी तो 1 मुट्ठी ज्वार और 1 मुट्ठी बाजरा दे देती थी। अब ब्राह्मणी दोनों रानियों में भेदभाव करने लगी। ब्राह्मणी छोटी रानी को बड़े ही धीरे धीरे और अच्छे से धर्मराज जी की पूरी कहानी सुनाती, क्योंकि वह उसे 5 स्वर्ण मुद्राएं दान में देती, जबकि बड़ी रानी को जल्दी जल्दी अधूरी कहानी सुनाकर चली जाती। जब एक दिन बड़ी रानी ने ब्राह्मणी से कहा, हे देवी, आप आराम आराम से धर्मराज जी की कहानी सुनाओ और पूरी सुनाओ।
इस बात पर ब्राह्मणी बड़ी रानी पर क्रोधित होते हुए बोली कि मुझे घर पर बहुत काम होते हैं, आप मुझे दक्षिणा भी नहीं अच्छी देती हैं। और दूसरी तरफ छोटी रानी रोज कहानी सुनने के बाद 5 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा में देती है। बड़ी रानी ने कहा, हे देवी, मैं आपको उद्यापन में अच्छी दक्षिणा दे दूंगी। दोनों रानियों ने साल भर में उद्यापन किया। छोटी रानी ने खूब धूमधाम से उद्यापन किया। बड़ी रानी 2 जोड़े ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन कराकर उद्यापन किया। उधर छोटी रानी ने ब्राह्मणी को दक्षिणा में बहुत सा धन दिया। ब्राह्मणी धन पाकर बहुत खुश हुई। ब्राह्मणी फिर बड़ी रानी के पास दक्षिणा मांगने के लिए गई। बड़ी रानी सोच में पड़ गई कि मैं इसे दक्षिणा में का दूं। तभी उसे याद आया कि उनकी माँ ने उसे एक लाल रंग की सच्चे गोटे की जरी की साड़ी दहेज में दिया है। बड़ी रानी ने वह साड़ी ब्राह्मणी को दे दिया। ब्राह्मणी सच्चे गोटे की हीरे मोती के जरी की साड़ी पाकर बहुत खुश हुई। वह रानी ने ब्राह्मणी से कहा कि यह साड़ी यहीं से बांधकर अपने घर जाओ। ब्राह्मणी ने साड़ी पहन लिया और महल से जाने लगी तो छोटी रानी ने देख लिया। छोटी रानी ने दासी को भेजकर ब्राह्मणी को महल में बुलवाया और ब्राह्मणी से पूछा कि बड़ी रानी ने दक्षिणा में क्या क्या दिया है। तो ब्राह्मणी ने कहा, सच्चे गोटे की सच्चे हीरे मोती से जड़ी की साड़ी बड़ी रानी ने मुझे दक्षिणा में दिया है। छोटी रानी ने ब्राह्मणी से कहा कि अब तुम जाओ। यह सब देखकर छोटी रानी आग बबूला हो गई। वह भवन में जाकर बैठ गई। जब शाम को राजमहल में राजा आए तो वह गुस्से का कारण पूछने लगा तो उसने कहा कि बड़ी रानी ने ब्राह्मणी को धर्मराज जी के उद्यापन में एक कीमती साड़ी दी है, मुझे वही साड़ी चाहिए। राजा ने कहा कि हे रानी, वह साड़ी तो उसके मायके वालों ने उसे दिया था। छोटी रानी ने जिद पकड़ लिया। राजा बड़ी रानी के पास गया तो बड़ी रानी राजा को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और कई वर्षों से राजा उसके महल में नहीं आए थे। बड़ी रानी ने उनका स्वागत किया और उनके चरण धोकर पिए। राजा ने कहा कि रानी, जो तूने साड़ी ब्राह्मणी को दक्षिणा में दिया है वह वापस मांग लो। वह साड़ी छोटी रानी को पसंद आ गई है, कल मैं वह लेने आऊंगा। यह कहकर वह चला गया। यह बात सुनते ही बड़ी रानी उदास हो गई, क्योंकि दान में दी हुई वस्तु को किस तरह वापस लूं, यह बात सोचने लगी। वह धर्मराज जी का स्मरण करने लगी। स्मरण करते करते रात हो गई। रात के सपने में धर्मराज जी आए और रानी से उदासी का कारण पूछा तो रानी ने सारी बात बताई। धर्मराज जी ने कहा, पुत्री, तुम उदास मत हो। तुम्हारे तुलसी क्यारे में कई तरह की साड़ियाँ लटकी हुई सुबह मिलेंगी। तुम उनमें से एक साड़ी उन्हें दे देना। जब सुबह रानी उठी तो उसने तुलसी क्यारे को देखा तो वहाँ बहुत साड़ियाँ लटक रही थीं। सच्चे गोटे, सच्चे हीरे मोती सी जड़ी साड़ियाँ लटक रही थीं। यह सब देखकर बड़ी रानी ने धर्मराज जी को प्रणाम किया। राजा व उसके मंत्री और छोटी रानी बड़ी रानी के महल में आए। आते ही बड़ी रानी से पूछा कि तुमने जो ब्राह्मणी को दक्षिणा में साड़ी दी थी वह मंगवा ली। तब बड़ी रानी राजा, मंत्री और छोटी रानी को तुलसी क्यारे के पास ले गई। बोली, महाराज, जो भी आपको इनमें से साड़ी चाहिए वह आप छोटी रानी के लिए ले लीजिए। राजा, रानी और मंत्री यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने पूछा, रानी, यह सब कैसे हो गया? तब बड़ी रानी ने सारी बात बताई। राजा को अपने गलती का एहसास हुआ और उसने बड़ी रानी से माफी मांगी और छोटी रानी ने बड़ी रानी को गले से लगा लिया और अपने किए की माफी मांगी। फिर राजा ने दोनों रानियों को अपने साथ रखा। धर्मराज जी की कहानी का नित्य नियम निभाने से दोनों रानियों को यह लोक और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। हे धर्मराज जी, अपने सभी भक्तों पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक समय नैमी सारण तीर्थ में सैनक आदि 88,000 ऋषिगण इकट्ठे होकर सबकी भलाई के लिए विचार कर रहे थे कि
श्री सूत जी महाराज भी वहां पधारे। श्री सूत जी महाराज को आते देखकर सारे ऋषिगण आदर से उठ खड़े हुए तथा उन्हें बड़े ही सत्कार के साथ लाकर सबसे ऊंचे आसन पर बैठाया। इसके पश्चात उनसे कई प्रकार की जन कल्याण की बातें पूछने लगे। श्री सैनक ऋषि बोले, हे सूत जी महाराज, कृपया करके आज आप हमें भी धर्मराज जी की कथा तथा साथ ही उनका विधि विधान और महात्म भी कहिए और बताइए कि इस कथा को कहने सुनने से क्या लाभ मिलता है। यह सुनकर सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपने जो जन कल्याण की भावना से यह बात मुझसे पूछी है, यह कलयुग में बहुत ही फलदायी है। इसको संक्षेप में मैं आप सबसे कहता हूँ। हे ऋषियों, सतयुग के बीत जाने पर तथा त्रेता युग के प्रारंभ में महोदरपुर नाम का एक विशाल नगर था। वहाँ बब्रुवाहन नाम का राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही दयालु, प्रजापालक, परोपकारी और गौ ब्राह्मण की सेवा करने वाला था। एक बार वह वन में आखेट करने गया तो उसने वहाँ एक ऐसा हिरण देखा जैसा पहले कभी भी देखने में न आया था। राजा ने ऐसे सुंदर मनोहारी मृग को मारना उचित नहीं समझा और बिना शिकार किए ही कुछ सोचते हुए वापस घर लौट पड़ा। मार्ग में उसे एक ब्राह्मण कन्या मिली जो ईश्वर की आराधना में लीन थी। उसे देखकर राजा रुक गया और उनसे पूछने लगा, हे कन्या, तू इस प्रकार अकेली इस वन में आराधना क्यों कर रही हो? तो वह बोली, हे राजन, मैं सुयोग्य वर तथा सुख की प्राप्ति के लिए ऐसा कर रही हूँ। राजा ने उसका मनोरथ जानकर ईश्वरीय प्रेरणा से हरिदास नाम के एक महान विद्वान के साथ उसका विवाह करा दिया और खूब धन संपदा देकर विदा किया। वह प्रिय कन्या गुणवंती ऐसे विद्वान पति को पाकर आदर पूर्वक रहने लगी। हरिदास ने भी गुणवंती को सभी देवताओं की आराधना तथा भक्ति के मार्ग बतलाए, पर एक धर्मराज जी की आराधना एवं भक्ति का मार्ग नहीं बतलाया। वह बड़ा ही श्रद्धा से एकादशी का व्रत करती हुई अपने शक्ति के अनुसार दान भी करती रहती थी और अतिथि सेवा से कभी भी विमुख नहीं रही। इसी प्रकार धर्मपरायण व्रत अवस्था में वह मृत्यु को प्राप्त हुई। धर्म के प्रभाव से यमदूत उसे आदर पूर्वक धर्मनगरी ले गए। वहां पहुंचने के बाद चित्रगुप्त जी उसके पूर्व जन्म के की गई पाप पुण्य का लेखा जोखा पढ़कर सुनाया। धर्मराज जी गुणवंती के भक्ति और पतिव्रता देखकर प्रसन्न हुए, पर कुछ उदासी भी उनके मुखमंडल पर झलकती हुई गुणवंती को दिखाई दिया। धर्मराज जी को उदास देखकर गुणवंती ने निवेदन किया कि हे प्रभु, कोई बुरा काम नहीं किया, फिर भी आप उदास क्यों हैं? इसका कारण बताइए। धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने व्रत आदि से सब देवों को संतुष्ट किया, परंतु मेरे नाम से तुमने कुछ भी दान पुण्य नहीं किया। यह सुनकर गुणवंती ने कहा, हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा करें, मैं आपकी आराधना नहीं जानती थी। आप कृपा करके उपाय बताइए जिससे मनुष्य आपके प्रीति का पात्र बन सके। यदि मैं आपके भक्ति मार्ग को आपके मुख से श्रवण कर वापस मृत्यु लोक में जा सकूं तो आपको संतुष्ट करने का उपाय करूंगी। धर्मराज जी ने कहा, श्री भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार एक वर्ष मेरी कथा सुने और मेरी पूजा करें। इसमें कभी भी नागा न करें। आपातकाल आने पर भी मेरे धर्म के 10 अंगों का पालन करते रहें। संतोष और क्षमा भाव रखना, नियम द्वारा मन को वश में करना, किसी के वस्तु को नहीं चुराना, मन से स्त्री और पुरुषों से बचना, यानी मन की शुद्धि और शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों को बस में रखना, बुद्धि की पवित्रता यानी मन में बुरे विचार न आने देना, पूजा पाठ और कथा श्रवण करना, व्रत रखना और उसके अनुसार दान पुण्य करना, सत्य बोलना, क्रोध न करना, यह 10 धर्म के लक्षण हैं। और मेरी कथा को नियम से सदा सुनते रहें, पढ़ते रहें और यथाशक्ति दान पुण्य और परोपकार करते रहें। जब साल भर बाद फिर मकर संक्रांति आए तब उद्यापन कर दें। सोने के या असमर्थ हो तो चांदी की मूर्ति बनवाकर किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा पूजन हवन आदि करें। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके पंचामृत से स्नान करा के खडोपचार से उसकी पूजा करें।
साथ में चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें और सफेद काले तिलों के लड्डुओं का भोग लगाएं। उसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं और बांस की छावड़ी से 5.25 सेर धान ज्वार किसी मंदिर में या ब्राह्मण को भेंट करें। स्वर्ग में चढ़ने के लिए सोने या चांदी की सीढ़ी धर्मराज जी के मंदिर में दान करें। इसी के साथ सुंदर बनी सैया, मुलायम गद्दा, रजाई और तकिया, इसके अलावा कंबल, पादुकाएं, लकड़ी या डंडा, लोटा, डोरी और 5 कपड़े भी धर्मराज के मंदिर में दान करें। अगर सामर्थ हो तो चित्रगुप्त के नाम से काली या सफेद गाय धर्मराज के मंदिर में दान करें। गुणवंती ने धर्मराज जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो यमदूतों से मुझे छुड़वाकर फिर संसार में भेज दीजिए, जिससे मैं आपके कथा का प्रचार कर सकूं। भगवान धर्मराज जी ने गुणवंती को भूलोक पर वापस जाने की अनुमति दे दी। उसी समय उसके मृत्यु शरीर में हलचल हुई और उसके पुत्र कहने लगे, हमारी माता जीवित हो गईं। इसके बाद गुणवंती ने अपने पति और पुत्र आदि को सारी बातें बताई जो धर्मराज जी ने मनुष्य के कल्याण के लिए कहा था। गुणवंती ने मकर संक्रांति से विधिवत धर्मराज जी की पूजा और कथा आरंभ कर दी, साथ ही दान पुण्य कर्म आदि भी आरंभ कर दी। इस प्रकार गुणवंती साल भर कथा सुनकर धर्मराज जी के 10 अंगों का पालन करके पुनः मृत्यु उपरांत वापस स्वर्गलोक में गई। तब देवताओं ने गुणवंती का आदर किया और सदा स्वर्ग के भोगों को भोगो ऐसा आशीर्वाद दिया। इतनी कथा कहकर सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिस घर में स्त्रियां इस व्रत को धारण करती हैं और इस कथा को कहती या सुनती हैं, उस घर में सभी प्राणी धर्मराज जी के दरबार में निर्भयता के साथ जाते हैं। उन्हें धर्मराज जी के दूत रास्ते में कुछ भी कष्ट नहीं देते तथा धर्मराज जी भी प्रेम पूर्वक उनका लेखा जोखा लेते हैं तथा पापों के क्षय का उपाय भी बताते हैं। अतः जो भी इस कथा को विधि पूर्वक कहते या सुनते हैं, उन्हें मृत्यु काल में धर्मराज जी के दूत कष्ट नहीं पहुंचाते और उन्हें गरुड़ पुराण में बतलाए हुए धर्मराज जी की पुरी के मार्ग में जाने से भी कष्ट नहीं होता। इस तरह के प्राणी सहज ही स्वर्गलोक को प्राप्त हो जाते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। धर्मराज जी की यह कथा पढ़े सुने चितलाए, दोनों लोक आनंद मिले, सुख संपत्ति बहु पाए। कथा विसर्जन होत है, अपने भीतर के पट खोलो, एक बार सब सुनने वाले धर्मराज जी की जय बोलो। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी महाराज की जय हो।